हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्याएं 47 से लेकर 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों के कार्यों एवं उनके कथन को देखकर धिक्कारते हैं। उनके कथन और जीने की जो शैली थी, उन दोनों में तालमेल नहीं खाता था। शास्त्री लोग पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान और चतुर थे। वे सबको एक सही जीवन मार्गदर्शन दे सकते थे, किंतु अपने ज्ञान में सीमित रह गए। स्वर्ग के राज्य में न स्वयं प्रवेश किया और न दूसरों को प्रवेश करने दिया। वे इसलिए प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनका जीने का तरीका था वह बिल्कुल भिन्न व दोषपूर्ण था। रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ज्ञान से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है। संहिता का पालन भी आवश्यक है, किंतु विश्वास और उनके द्वारा जीवन ज्यादा आवश्यक है। जब हम अपने जीवन के बारे में मनन करते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर भी दो प्रकार की फरीसियों और शास्त्रियों की बुरी आदतें विद्यमान है। पहला, हम भी अधिकांश बाह्य दिखावा वाला जीवन, झूठ शान वाला जीवन जीते हैं। हम ऊपर से बहुत सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा जीवन एकदम नरकीय सा बना रहता है। दूसरा, किसी तरह पद, ज्ञान और अधिकार प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को एक सही रास्ता दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति में
मुझसे बेहतर कार्य करने की क्षमता होती है तो हम उस व्यक्ति के लिए बाधा बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो न हम वह कार्य कर पाते हैं और न उस कार्य को करने देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें यह प्रण लेना है कि हम दो मुंह वाला जीवन अर्थात दिखावा का जीवन त्याग कर एक आदर्शपूर्ण जीवन जिए और जिनमें बेहतरीन कार्य करने की क्षमता हो उसे और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन देते रहे।